द चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट इंसिडेंट। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? क्या हुआ था उस रात? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अलीजा। 26 अप्रैल 1986 रात के 1:26 सोवियत यूनियन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज बिजली बनाने में किया जाता है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर 4 रिएक्टर थे। रिएक्टर नंबर 1, 2, 3 और 4। आपको बता दें कि रिएक्टर एक तरह की ऐसी डिवाइस है जिसमें एटॉमिक चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है और एटम का सबसे बड़ा यूज इलेक्ट्रिक लाइट बनाने में किया जाता है। एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है और जिसमें इलेक्ट्रिक लाइट बनने के लिए ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एटम चेन रिएक्शन में अगर कोई एटम रिएक्शन करके उसी की तरह या एक से ज्यादा या अलग से कोई एटम रिएक्शन को उत्पन्न कर देता है या बना लेता है, मतलब एक एटम रिएक्शन करके अपनी तरह या और एटम का उत्पन्न कर दे, उसको एटम चेन रिएक्शन कहते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये अभिक्रिया सेल्फ प्रोपोगेटिंग या खुद से हो जाती है। अब अगर हम यूरेनियम की बात करें तो जिसका यूज हम लाइट बनाने में ईंधन के रूप में करते हैं और ये एक टाइप का रेडियो एक्टिव तत्व है जिसके कांटेक्ट में आने पर कैंसर या ब्लड कैंसर या बेहद ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। और ये रेडियो एक्टिव तत्व बॉडी पर इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि जो कि रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो बॉडी के अंदर जाकर सेल्स जो होती हैं उनको डैमेज कर देता है या फिर उन्हें इंक्रीज कर देता है और वो जो सेल्स होती हैं ना बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगती है जिससे बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप होने लगता है और कैंसर के बाद इंसान की मौत हो जाती है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसमें ईंधन के रूप में जो यूज होने वाला यूरेनियम होता है ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है और ये यूरेनियम को निकालने के लिए जो हम माइनिंग करते हैं उस प्लेस पर जहाँ पर हम माइनिंग कर रहे हैं वहाँ पर रेडिएशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है जिससे वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप की बीमारियां भी हो सकती हैं। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में पिरपिएट शहर में स्थित था। ये जगह बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 रिएक्टर थे जिसका यूनिट 1 का निर्माण 1917 में हुआ था और यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था, जबकि 3 और 4 नंबर वाला जो था वो 1983 में उसका काम पूरा हो चुका था। और इस एक्सीडेंट के समय 2 रिएक्टर जो थे वो एक्टिव थे जिसमें एक रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पास से बह रही प्रिपिएट नदी के किनारे एक झील जो थी ये एक आर्टिफिशियल झील थी जिससे इस झील से जो पानी को पाइप के सहारे से रिएक्टर तक लाया जाता था और उसके बाद उन्हें इस्तेमाल कर वापस इसी झील में भेज दिया जाता था। और जब 26 अप्रैल को एक्सीडेंट वाले दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक टेस्ट किया जाना था। इस दौरान साइंटिस्ट ये जांच करना चाहते थे कि क्या बिजली की जो सप्लाई है वो बंद होने की स्थिति में रिएक्टर के बाकी एपरेटस काम करते हैं या नहीं, और वो ये भी पता लगाना चाहते थे कि इस सिचुएशन में न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो टरबाइन है वो कितनी देर तक घूमता रहेगा
और बिजली सप्लाई कब तक बनी रहेगी, और बिजली की हेल्प से रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों की बिजली सप्लाई की रियलिटी का भी अब रात के 1:30 हो जाते हैं। लगभग सभी लोग अपने अपने घर सब सो जाते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। और रात के 1:30 बजते ही टरबाइन को कंट्रोल करने वाले बल्ब जो होता है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद जो रिएक्टर को इमरजेंसी सिचुएशन में ठंडा रखने वाला जो सिस्टम है वो भी बंद कर दिया जाता है। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन या एटॉमिक चेन रिएक्शन को रोक देता है। और इस इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या इमरजेंसी स्विच में एक कंट्रोल रोड लगी होती है जो कि बोरॉन कार्बाइड की बनी होती है। और ये बोरॉन कार्बाइड की रोड जो होती है ये रिएक्टर के अंदर जाकर जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होती है उससे जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो होते हैं न्यूट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है, मतलब कह सकते हैं वहां पर रुक जाती है। और साइंटिस्टों के द्वारा इस स्विच को भी ऑफ कर दिया जाता है। इसी के कारण अचानक रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, जिससे जो पानी होता है रिएक्टर के अंदर वो तेजी के साथ भाप बन के उड़ने लगता है, जिससे रिएक्टर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक विस्फोट हो जाता है, जिससे पूरे इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल जाता है। और ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा वजन की मेटल की प्लेटें जो होती है उसके ऊपर से जो बनी कंकर ईंट की मजबूत छत जो होती है ढकी हुई रिएक्टर के ऊपर से वो हवा में उड़ जाती है। और रिएक्टर के यूज में होने वाली एटॉमिक ईंधन की छड़ों के परखच्चे उड़ जाते हैं। और ये रेडियो एक्टिव छड़ें हवा में काफी ऊंचाई तक उछल जाती हैं, जिससे पर्यावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ काफी दूर तक फैल जाता है। और इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर के बाद में सोवियत यूनियन के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो जाती है और लाखों लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बुरी तरीके से खराब हो जाता है। और ये ब्लास्ट इतना डेंजर था कि कुछ ही घंटों में यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स जो थे 32 वर्कर्सों की मौत हो गई थी। शुरू में तो सोवियत यूनियन द्वारा इस एक्सीडेंट को छिपाने की कोशिश की गई, बट धीरे धीरे जब रेडिएशन इन्वायरमेंट में फैला और उसका असर इन लोगों के ऊपर हुआ, धीरे धीरे उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद स्वीडन सरकार जो थी गवर्नमेंट, उसकी एक रिपोर्ट के बाद सोवियत यूनियन ने इस इंसिडेंट को एक्सेप्ट किया और बाद में चेरनोबिल यूक्रेन में आ गया। इंसिडेंट के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास का एरिया जहां लोगों की बस्ती रहा करती थी उनके द्वारा खाली कर दी गई। तब से लेकर आज तक वहां कोई नहीं रहता और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कवर कर दिया गया ताकि रेडिएशन ज्यादा अमाउंट में और ना फैले। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।